ये मनुष्य का शरीर दे देगा और आप ऐसे बर्बाद करके चले जाइयो बिना परमात्मा के नाम का। हम कैसे मनुष्य शरीर को बर्बाद कर रहे हैं? जैसे पशु और मनुष्य के अंदर संतों ने कोई अंतर नहीं बताया। किसके अंदर? जो कि राम का नाम नहीं लेते, परमात्मा का भजन नहीं करते, वो मनुष्य पशु समान बताए। जैसे आप देखते हो कि खेत के अंदर आड़ी हल जोड़ता है, आड़ी और दो बैल सारा दिन इकट्ठे चलें। आड़ी अपना पेट भर लेता है रोटियां तक, और भाई वो दोनों बैल भर लेते हैं चारे तक। बाकी काम सारे बराबर हैं, चौथ कराना, पेट भर लेना, पानी पीना, बैठना, ऊँघना, सो जाना और धंधा पीटना। सिर्फ शरीर का अंतर है, कर्म का कोई अंतर नहीं है। अगर हम सारी उम्र यो ही काम करके चले गए तो संत कहते हैं कि उस हाड़ी में और उन दो बैला में कोई अंतर नहीं है। अगर उस भोले भाले व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए सत्संग के माध्यम से कि वे दो घड़ी भगवान भी बजा कर और हल के साथ साथ नाम लेकर के जाप करता रहे, वो खेत भी बढ़िया, खेती भी बढ़िया हो, वो अन्न भी परमात्मा के नाम के मंत्र के द्वारा जो बोया गया से वो खाने वाले पर भी अच्छा असर करे। तो ये काम हमने जानकारी नहीं मिलती क्योंकि सत्संग का भाव रहता है, और सत्संग होता है तो बहुत कम भक्तात्मा आती है। आपके गांव में तो परमात्मा की कोई खास रजा है कि आप आज इतने सत्संग में आए हो। अन्यथा सत्संग के अंदर हम हर बहुत गांव में जाते हैं, क्योंकि सैकड़ों गांव के अंदर हमने महाराज की वाणी के पाठ और सत्संग किया है। आपके गांव के अंदर जो रजा है शायद ही किसी गांव में इतनी होगी जो कि इतनी भक्तात्मा इकट्ठी हो रही है। तो ये कुदरती बात होया करे, एक आदि नगरी होया करे। जैसे काशी बताओ है कि वह सारी ये पार होगी थी, सतमार्ग पर लग जाने के बाद सही रास्ता पकड़ लेने के बाद परमात्मा का पाना कोई दूर नहीं, ज्यादा देर की बात नहीं है। जब तक ये सारे जुगाड़ नहीं जोड़ दे इतने भारा हो रहा से, पूरा गुरु मिल जाओ, नाम सच्चा मिल जाओ, फिर अपनी मर्यादा ठीक रहनी चाहिए, तो परमात्मा के पान में कोई देर नहीं लगती। क्योंकि जिन संतों ने पाया, महाराज कहते हैं कि साकट को तो भारी लागे संतान नाल खिलौना। वो जो परमात्मा के नाम पर नहीं लग रहे उनके लिए तो भारा बात से, और जो राम नाम पर लगे उनको तो यानी खिलौना से। जब चाहो परमात्मा ने प्रकट कर लो, जब चाहो उससे काम ले लो, जो चाहो सो आपके लिए बालक की इतनी खड़ा रहेगा।